इसका मतलब सीधा सीधी ये है कि अगर किसी ब्रांच जो खुला हुआ था, अगर किसी महीने में 1 करोड़ रुपए का भुगतान है, तो वहां से 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन करवाया जाता था और 1 करोड़ रुपए का भुगतान होता था और 1 करोड़ रुपया सहारा के हेडक्वार्टर में ट्रांसफर होता था। 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ लाइबिलिटी बढ़ी, 4 करोड़ लाइबिलिटी बढ़ी, तो सीधे सीधे पैसा आना बंद हुआ, लोगों का पैसा न मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे उस ब्रांच को बंद कर दिया गया। आज पूरे देश में लगभग 90% सहारा के ब्रांचेज बंद हैं। सहारा के जो कार्यकर्ता थे, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे, जो वास्तव में जमाकर्ता का पैसा लेकर के आए थे, उनमें से अधिकांश जमाकर्ता जो थे उनके ससुराल के रिश्तेदार थे, बहन थे, बहनोई थे, फूफा थे, मामा थे, काका थे। आज वो एजेंट किसी रिश्तेदार के घर जाने लायक नहीं बचा। जिस समाज में रहता है वहां जलील हो रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसकी मोटरसाइकिल छीनी जा रही है, रोज उसके परिवार के सामने रोज जलालत का जिंदगी झेलना पड़ता है। उसके लिए एक एक दिन कैसे कटता है वो और उसका परिवार जानता है। आज पूरे 10 साल का इस प्रकरण में पूरे देश से लगभग 4,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर लिया, जिसका पीडीएफ पूरा हम लोगों के पास में है। माननीय ओझा साहब, जब चाहे वो हम आपको लिस्ट भेज सकते हैं। कई लोगों ने सुसाइड नोट लिख करके गया कि हम अब जीने के लायक नहीं हैं, क्योंकि हम पैसे के भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। जमाकर्ता सीधे सीधे हमसे पैसा मांग रहा है कि तुम पैसा लेके गया है, तुम लेकर के दो। अगर ये इतना सारा प्रकरण नहीं हुआ होता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था कि रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड का जो पैसा है वो 15% ब्याज लगा करके और जमाकर्ता का भुगतान कर दो, अगर ये भुगतान हो गया होता, जबकि सीधे सीधे उसमें एक लाइन और भी लिखा गया था कि ये भुगतान आप ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से करेंगे। कोई ड्राफ्ट नहीं बना, कोई चेक नहीं बना, कोई बैंक का ट्रांजेक्शन नहीं रहा, सीधे सीधे बैक डेट में सहारा का क्यू सब कंपनी में कन्वर्जन हो गया। अगर ये नहीं हुआ होता तो क्या इतने सारे लोग बर्बाद हुए होते? सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश था वो आदेश था, उसके पीछे क्या कोर्ट में बहस हुई, क्या तर्क चला, उससे आम आदमी को कोई लेना देना नहीं था कि रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड में कैसे आप हार गए, क्या प्रकरण था, कैसे आपने उसको लाइसेंस लिया, क्यों नहीं आपने आपको प्रूव कर पाए। ये मैटर आम पब्लिक का नहीं था सर, ये मैटर सहारा और सेबी का था। आम लोगों का मैटर ये था कि 31 अगस्त 2012 को जजमेंट हो चुका था कि हमको 15% ब्याज के साथ हमको पैसा मिल जाना चाहिए, और वो पैसा नहीं मिला। उसको एक नया सपना दिखाया गया कि तुम क्यू शॉप में नहीं आओगे तो तुम्हारा पैसा सेबी में ले लेगा, सेबी तुम्हारा पैसा नहीं दे पाएगा, तुमको टैक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना तरह का ये किया गया और लोग उसमें किए। पुनः पब्लिक ने तो नहीं कहा कि फिर क्यू शॉप से निकाल के आप सोसाइटी में करवा दो, फिर उसको एक नया डर दिखा करके कि सेबी में क्यू शॉप में पैसा रहेगा तो इनकम टैक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर सोसाइटी में करवा दिया गया। सारा प्रकरण में केवल अगर कोई दोषी है तो केवल सुब्रत राय और सुब्रत राय का पूरा प्रबंधन तंत्र है। ये 4,000 लोगों का हत्यारा अगर कोई है तो सुब्रत राय है और सहारा प्रबंधन तंत्र है। इन्होंने आज तक कभी नहीं कहा कि मैं पैसा नहीं दूंगा, लेकिन एक नया तारीख देते रह गए। इनके पास कौन सी ऐसी लॉजिक थी? जब कोरोना काल के पहले मार्च का सपना इन्होंने दिखाया कि मार्च 2021 तक हम सबका भुगतान कर देंगे, वीडियो बना करके दिया गया, उस वीडियो को दिखा दिखा करके लोगों से नया पैसा लिया गया। बीच में कोरोना आया, कोरोना के बाद पुनः खुद ये स्वयं टीवी पर आकर के कहे कि कोरोना काल की वजह से हम पैसा का भुगतान नहीं कर पाए। सितंबर 2021 तक का इन्होंने टाइम लिया था, जुलाई अगस्त सितंबर 2021 तक हम पूरा पैसा का भुगतान करेंगे। वो वीडियो है सर, पेपर में भी आया था, और उसमें यह भी कहा गया, एक सपना और दिखाया गया कि 14,700 करोड़ रुपए फॉरेन से आ चुके हैं। मुंबई हाई कोर्ट बंद है, कोरोना के बाद जब कोर्ट खुलेगा वो 14,700 करोड़ रुपया मैं भुगतान में दे दूंगा। वो कहा गया 14,700 करोड़ रुपया, किसी को तो मिला नहीं। उसके बाद सितंबर 2021 तक का भुगतान करने की बात कहे थे, नहीं हुआ।
उसके बाद सुब्रत राय ने कोई भी आधिकारिक रूप से कोई भी बयान नहीं दिया कि पैसा हम कब देंगे। इनकी नीयत में ही पूरी झोल है। ये देश के 40-50 करोड़ लोगों की भावनाओं से खेल गए, लोगों को मरने पर मजबूर कर दिए गए। और वर्तमान में बैठी हुई जो सरकार में जो लोग हैं, हम लोगों ने बहुत पत्र उनको लिखा, क्या क्या गुहार नहीं लगाया, धरना प्रदर्शन अनशन सब कुछ हुआ, जंतर मंतर तक हम लोग गए, लेकिन परिणाम ढाक के तीन पात। हम लोगों को क्या किया गया, किसने कहा था कि हमको 5,000 करोड़ रुपया चाहिए, जब पूरा पूरी भुगतान का लायबिलिटी बन रहा लगभग 3 लाख करोड़ रुपए।